विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और जेडीयू की दो तेज तर्रार युवा प्रवक्ता जो आजकल सोशल मीडिया पर सब जगह छाई रहती हैं, आज स्टूडियो में मौजूद हैं। राष्ट्र की बात में अब से पहले आपने इनको पटना से, कंचना तो शायद आई हैं, अनुप्रिया पहली बार आई है स्टूडियो में, तो वैसे वर्चुअली तो भिड़ते हुए देखा है, आज स्टूडियो में महाभारत होगी। कोशिश करेंगे कि संयमित बहस हो, लेकिन बहस से पहले आपको जरा अपडेट दे दूं, बाकी मेहमानों से परिचय भी कराऊंगा। दरअसल आज बिहार के चुनाव में एक नया मोड़ आया। वो मोड़ तब आया जब केरल कांग्रेस के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल मच गया। केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बिहार और बीड़ी की तुलना करके कि चुनाव आ गए हैं, इसीलिए बीड़ी का जो जीएसटी है वो कम कर दिया गया है, सिगरेट का बढ़ा दिया गया है। इस पर बीजेपी और जेडीयू बल्कि पूरे एनडीए ने इसे बिहार की अस्मिता से जोड़ दिया, आत्मसम्मान से जोड़ दिया, कहा यह अपमान है। अब बीजेपी और एनडीए इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, बिहारियों के लिए कांग्रेस के मन में यह सम्मान है, बिहार की और बीड़ी की तुलना कर दी। इस पर हालांकि महागठबंधन का भी पलटवार आया है, उस पर बाद में आऊंगा। पहले आपको एक और पोस्टर दिखाता हूं जो आज बिहार की राजनीति में, बिहार के चुनाव में छाया हुआ है। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा जिसमें 3 तस्वीरें हैं, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, और इन तीनों के लिए लिखा गया है त्रिदेव। पोस्टर दिखाइए जरा, स्क्रीन पर लाइए, ये देखिए। त्रिदेव आपको याद होगा, 90s की एक बहुत पुरानी मशहूर फिल्म थी, तब बहुत चर्चा उसकी हुई थी। अब राहुल, तेजस्वी और अखिलेश को त्रिदेव बताया गया है इस पोस्टर में, और इसमें लिखा गया है विरोधियों को हराएंगे, विरोधियों का करेंगे सर्वनाश, कहलाएंगे त्रिदेव। जन जन का है एक ही नारा, पलटू चाचा को कर दो किनारा। पोस्टर पर और नीचे भी लिखा है तेजस्वी यादव बने मुख्यमंत्री हमारा। यह किसी आरजेडी के कार्यकर्ता ने बनवाया है, लेकिन इसकी खूब चर्चा आज हो रही है। और जैसे ही यह पोस्टर वायरल हुआ, उधर लालू जी का एक और पोस्टर है, उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट भी किया। एक और पोस्टर आ रहा है, देखिए जरा, इसको भी देखिए। इस पोस्टर पर लिखा है, ए मोदी जी, विक्ट्री चाहिए बिहार में और फैक्ट्री दीजिएगा गुजरात में। ये देखिए, ये पोस्टर है, ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल किया जा रहा है। और उसके आगे यह भी कहा गया है इसमें, यह गुजराती फॉर्मूला बिहार में नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर पिछले कई महीनों से आरजेडी इसी तरह हमलावर है, कह रही है ये गुजराती हैं, ये बिहार का भला नहीं कर सकते, बिहार को धोखा दे रहे हैं। तेजस्वी यादव आज, कल जो एनडीए ने बंद बुलाया था उस पर भी पलटवार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हैं, काश रैली की तरह बिहार बंद के लिए भाड़े पर लोग बुला लेते, जैसे रैली में पुलिस पर दबाव देते हैं, ऐसे ही बंद के लिए पुलिस को ही बोल देते, वही ट्रैफिक रुकवा देते। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने बिहार बंद में गुंडागर्दी की। गुजरात के रहने वाले मोदी जी ने वोट की खेती के लिए बिहार बंद में आम बिहारियों को परेशान करने का मस्ती भरा निर्णय ले लिया। फिर से तेजस्वी भी गुजराती बताकर उन्हें बाहरी बताने की कोशिश कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को। लेकिन जेडीयू की तरफ से भी पलटवार आया है। अब जेडीयू की तरफ से पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, वो कह रहे हैं तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं जिनका तो जेपी गंगा पथ पर किया गया डांस भी सुपर फ्लॉप होता है। जरा डांस की वो वीडियो भी दिखा दीजिए जरा। अभी तेजस्वी यादव का एक डांस का वीडियो वायरल हुआ था, आपको याद होगा, रात में जा रहे थे, उसके बाद कुछ लड़के लड़कियां मिले, उनके साथ उन्होंने डांस किया, ये वाला वीडियो। अब इस पर नीरज कुमार कह रहे हैं डांस भी सुपर फ्लॉप हो गया, वो पढ़ने में सुपर फ्लॉप, क्रिकेट में सुपर फ्लॉप, चीट में टॉप, और डांस नहीं आता, मजाक उड़ा रहे हैं। फिर कह रहे हैं यह मां बहन के सम्मान का मामला है, राजनीतिक घटनाक्रम में बंद का आयोजन प्रतीकात्मक होता है। क्या बोल रहे हैं नीरज कुमार, जरा आप भी सुनिए। अन्य तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता हैं जिनका जेपी गंगा पथ पर भी डांस सुपर फ्लॉप होता है, पढ़ने में सुपर फ्लॉप, क्रिकेट में सुपर फ्लॉप, चीट में टॉप। तो स्वाभाविक है, जिसकी जैसी नियति होती है। अरे प्रतीकात्मक विरोध था, और ये मां बहन का सम्मान का मामला है, तो हम वैसी राजनीतिक जमात के नहीं है। आप हैं तेजस्वी यादव कि अपने मां के शासनकाल की गलती मानते हैं। आपके जैसा तो बेटा ही हमने नहीं देखा जो अपने मां पिता के कृत्य से माफी के लिए माफी मांगे। अब जरा फिर से वो पोस्टर देखिए, स्क्रीनशॉट देखिए, केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का।
जो पोस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, बिहार और बीडी की तुलना केरल कांग्रेस के उस हैंडल से की गई थी। हालांकि केरल कांग्रेस ने उस ट्वीट को, अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन बीजेपी अब इसे बड़ा मुद्दा बना रही है। जरा स्क्रीन पर लाइए उस पोस्ट को। अब बीजेपी ये कह रही है, बीजेपी की तरफ से संजय मयूख हैं, जो कि नेशनल मीडिया के पार्टी के को हेड हैं, वो ये कह रहे हैं बिहारियों की तुलना बीडी से कर दी, ये कैसा चलन है, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस तो बिहारियों का सम्मान करती ही नहीं है, अब तेजस्वी को भी इस पर जवाब देना चाहिए। तेजस्वी तो बिहारी हैं। संजय मयूख कह रहे हैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ेगी। जरा सुनिए संजय मयूख को। अपने वोटर अधिकार यात्रा की खीज उतारने के लिए उन्होंने बिहारियों की तुलना बिहारी से कर दी। ये कैसा रिवाज है? कभी हाइड्रोजन बम चलाते हैं, कभी बीड़ी बम चलाते हैं। इन लोगों को इस शर्मनाक स्थिति के लिए माफी मांगना चाहिए। और नेपथ्य से क्यों वार कर रहे हैं? पीठ पीछे क्यों वार कर रहे हैं? अरे सामने आइए साहब। बिहार की जनता है, चाणक्य चंद्रगुप्त की गौरवशाली भूमि है, ऐतिहासिक भूमि है। ये आपको कदापि माफ नहीं करेगा। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल बहुत ही सीधा, क्या बिहार चुनाव पलट देंगे इंडिया के त्रिदेव यानी राहुल, तेजस्वी और अखिलेश? और दूसरा सवाल, एनडीए की क्या तैयारी है? प्रचार जो अभी तक हुआ है उसमें कौन भारी है? आज राष्ट्र की बात में दो मेहमान स्टूडियो में, अनुप्रिया और कंचना यादव। मेरे साथ बीजेपी से आरपी सिंह, कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह। इनसे डिबेट बाद में। पहले मेरे साथ पवन खेड़ा जुड़ रहे हैं लाइव, और पवन जी को आप जानते ही हैं,